बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तां। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यम्। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ, जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। हमारे आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता को शास्त्र कहा है। इदम गीता शास्त्रम ऐसा कहकर के विशेषण से युक्त किया है, संबोधित किया है। शास्त्र होने के कारण इसका मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन मनुष्य को धर्मार्थ काम मोक्षे रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ के सिद्धि पूर्वक अंततो गत्वा परम शांति और परम मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस निमित्त से यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। साथ में ईश्वर का अनुग्रह भी संयुक्त है, क्योंकि उपदेशक गुरु साक्षात नहीं होकर के लोक गुरु, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम ऐसा कह करके जिस परमात्मा, जिस आदि पुरुष, जिस नारायण को कहा जाता है, वही नारायण और योगेश्वर कृष्ण बन करके, पार्थ सारथी बन करके, गुरु बन करके इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र को संपूर्ण मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रकट करना चाहते हैं। इसी निमित्त से ही शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। परंतु समय, परिस्थिति, देश काल की मर्यादा के अनुसार, सत्य, द्वापर, त्रेता इत्यादियों की विधि व्यवस्था के अनुसार कलिकाल के सभी प्राणियों को मोक्ष की ही आवश्यकता नहीं होकर के अन्य प्रयोजन की भी आवश्यकता होने के कारण बहुतों ने इस श्रेष्ठतम साधन को भिन्न प्रकार से, अर्थात त्रिवर्गों को धर्म अर्थ काम के प्रयोजन से भी बहुतों ने सिद्ध किया। अत्यंत महिमा से युक्त है। महर्षि वेदव्यास भगवान ने इसकी रचना करने के अनंतर स्वयं अपने हाथ से इसकी महिमा को विस्तार पूर्वक अन्य पुराणों में कथन किया है। इसके भिन्न भिन्न प्रकार से नाम रखे गए। योगेश्वर कृष्ण परमात्मा के श्रीमुख से निश्रित अद्वैत अमृत वर्षणी वाणी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु सभी मनुष्यों की योग्यता उस प्रकार की नहीं है कि परमात्मा के वचनों का तात्पर्य और रहस्य समझ पाएं। इसलिए इसका भिन्न भिन्न प्रयोजन से प्रयोग होना समय और देशकाल की मर्यादा के अनुसार हुआ है, ऐसा समझा जा सकता है। महर्षि भगवान वेदव्यास ने रचना करने के अनंतर भगवान के वचन और वाणी को, उपदेश को उन्होंने कहा, मैं इसका नाम गीता
छोटा सा नाम रखता हूँ कि सभी लोग कम से कम इस नाम का उच्चारण करें। परंतु दुर्भाग्य से संसार में बहुतों को इसका नाम सुनने को भी नहीं मिलता है, अथवा सुन करके भी श्रद्धा नहीं हो पाती है, अथवा किंचित श्रद्धा भी होती है तो अवकाश नहीं रहता, समय नहीं मिलता है। किंचित समय निकाल भी लेते हैं और सुन पढ़ भी लेते हैं तो उसके अर्थों का बोध नहीं होता है। थोड़ा बहुत अर्थ समझ भी लेते हैं तो उसका पालन नहीं हो पाता। किंचित दिन तक अभ्यास करने के अनंतर वाच्यार्थ समझ भी लें तो भी उसके लक्ष्यार्थ को, जो वास्तव में अद्वैत परमात्मा है, उसके बोध तक पहुंचने वाले अत्यंत थोड़े और अल्प मनुष्य होते हैं। यह बात कृष्ण परमात्मा को स्वयं को अच्छी तरह से पता है, इसलिए उन्होंने कहा था मनुष्याणाम सहस्रेषु, ऐसा कहकर के आगे उपदेश कथन करेंगे। भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा चलो श्रीमद् भगवद गीता पूरा नहीं पढ़ सकते, एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकते, याद भी नहीं कर सकते, पढ़ करके अर्थों का बोध भी नहीं होता, नाम ही ग्रहण कर लो। 15-20 कुछ नाम भगवान महर्षि वेदव्यास ने गिनाए। बहुतों ने कहा कि उतने नाम भी याद नहीं रहते संसार में अत्यंत व्यस्तता के कारण, तो अंतिम में ये नियम बनाया गया सामान्य रूप से कि गीता, इतना तो प्राय सभी को याद रहता ही है सुनने के बाद। गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। नाम तो हमको याद है परंतु जीवन भर हम उसका रट नहीं लगा सकते ना, और भी तो लोगों के नाम उच्चारण करने हैं। घट का उच्चारण करना है, पट का उच्चारण करना है, धन द्रव्य पदार्थ का उच्चारण करना है, भाई बंधु मित्र वर्गों का उच्चारण करना है, तो और सबको भी तो बुलाना है कि गीता गीता। इतना रटने से काम कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे चलेगा, संसार की सिद्धि कैसे होगी, ये बार बार प्रश्न आता है। इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास ने कलिकाल के अत्यंत पामर व्यक्तियों के लिए भी उद्धार और कल्याण हो, भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, इस निमित्त से कहा कि चलो जीवन भर जब तक जिह्वा चल रही है तुम्हारी, तब तक संसार के पद पदार्थों का नाम लेना, घटपट करना, मठ और आश्रम अथवा गृह और द्वार, धन और द्रव्य, पदार्थ और आयु, सुंदरता इत्यादियों का बखान करना। परंतु म्रियमाण, जब मरने का समय आए तो उस समय कम से कम गीता 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 ऐसा कह करके यदि कोई नाम मात्र वे स्मरण करे तो भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। गीता इति उच्चार मात्रेण म्रियमाणो गतिम लभेत, श्रेष्ठ प्रकार की गति को प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस व्यक्ति ने जीवन भर जिस वस्तु पदार्थ का अभ्यास किया है, जिसकी आदत उसको लगी हुई है, जिसके संस्कार उसके चित्त में पड़े हैं, मरणासन्न काल में भी तो वही वस्तु स्मरण आएगी ना। इसलिए ऋषि मुनियों ने जन्म जन्मांतर तक राम 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 रटने का अभ्यास किया है। अंतकाल में सम्यक प्रकारेण गीता, ऐसा गीता में दिए गए उपदेश और उपदेश देने वाले पार्थ सारथी योगेश्वर परमात्मा कृष्ण का संपूर्ण विग्रह वैभव और विभूति रूपी विराट स्वरूप स्मरण आए। इसलिए जीवन भर अभ्यास करने की बात होती है ताकि अंतः काल में भी स्मरण रहे। जिन्होंने जीवन भर अभ्यास नहीं किया है उनको अंतिम क्षण में यह नाम स्मरण होना अत्यंत कठिन है। इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास आदि पुरुष नारायण के अवतार ने कहा कि चलो अंतिम क्षण का भी क्या भरोसा, कब निकल जाएं प्राण और नाम लेने से वंचित रह जाएं, क्योंकि मरने के निमित्त तो कोई है नहीं निश्चय। अब ये तो आप और हम लिखा करके नहीं लाए हैं कि जब मरने का टाइम आएगा तो सुंदर घर पर व्यवस्थित तरीके से संतान संततियों के द्वारा घिरे होकर के, भीष्म पितामह के समान घिरे होकर के एक सुंदर तुलसी के पौधे के पास में गोबर से लिपी हुई भूमि में बातचीत करते हुए प्राण छोड़ेंगे, ऐसा तो कोई निश्चय नहीं है। ऐसा यदि निश्चय होता तब हम कहते कि हाँ भाई इतनी हम तैयारी कर लेंगे, घर के द्वार पर सुंदर तुलसी का पौधा एक लगाएंगे, वहाँ पर शालग्राम शिला रखेंगे, गंगा हरिद्वार ऋषिकेश से जल मंगा करके पात्र में वहाँ रखा हुआ रहेगा, आज्ञाकारी मेरा पुत्र होगा जो वो जल लेकर के खड़ा होगा, मैं जब प्राण छोड़ रहा होऊंगा और मेरे संतान संतति नाती पोते भी खड़े होंगे जो मुझे पानी अर्थात गंगा जल पिला करके और गीता सुना करके मुक्त करेंगे। इतनी तैयारी करके मनुष्य मरता नहीं है,
इसीलिए यह कोई निश्चय नहीं है कि मरण काल में गीता 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 ऐसा कह करके आपको और हमको स्मरण आए, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका कोई निमित्त नहीं। चलते चलते लोग रास्ते से निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अपघटना दुर्घटना हो जाती है, कोई निमित्त आता है, खाते खाते हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों के, देह गेह इत्यादि चलना बंद हो जाते हैं, वाक रुक जाती है, इंद्रियां काम करना बंद कर देते हैं। तब वो मनुष्य कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। एक भक्त बालक ने भगवान आदि पुरुष नारायण को ये वचन कहे थे, अभी तो मैं बालक हूँ, आपका नाम उच्चारण कर सकता हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा वात पित्त कफ की विषमता से मेरा कंठ और गला अवरुद्ध हो जाएगा, जब संसार के भी नाम जिनका अभ्यास पड़ा है वो मैं नहीं ग्रहण कर पाऊंगा, तो आपकी स्मृति कहाँ से होगी हे परमात्मा। ऐसा कह करके बालक भक्त ने भगवान के सामने निवेदन किया था। इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा, जाओ, एक नाम भी भगवत गीता का उच्चारण नहीं कर सकते तो कहीं से पुस्तक खरीद करके ले आके रखना, और उस पुस्तक को अपने तकिए के पास रखना, अपने थैले में रखना। साथ में पुस्तक रख करके भी यदि कोई मनुष्य मर जाएगा तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान के वैकुंठ धाम तक ले जाने की सरणी और पुल के समान काम करेगी। ये महर्षि भगवान वेदव्यास के वाक्य हैं। गीता नाम स्मरण कर लें, बहुत अच्छा है, संपूर्ण कंठस्थ कर लें, और उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग का पाठ करते हुए आप और कोई भी व्यक्ति भक्त सज्जन और स्वाध्यायी निष्क्रमण कर ले इस देह से, बहुत अच्छी बात है। परंतु मृत्यु का निमित्त कोई पूर्व से ही निश्चित नहीं है। वो तो सौभाग्यवान भीष्म पितामह थे जिनको इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिनके पास संतान संततियों की भीड़ थी, अब भगवान भी अनुग्रह करके पहुंच गए थे। इसलिए ये पार्थ अर्जुन ने अपने धनुष के प्रहार से भूमि का छेदन करके पाताल गंगा को प्रकट करके उस गंगा जल से भगवान भीष्म के कंठ को सिक्त करके उनको परलोक प्रयाण करने के लिए अवसर प्रदान किया था। परंतु आपके और हमारे सामने इतनी सारी अनुकूलताएं होंगी यह निश्चित नहीं है। इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा, गीता पुस्तक संयुक्तम प्राणान त्यक्त्वा प्रयाति। यह कोई भी मनुष्य जीवन भर अगर आश्रय ग्रहण कर ले तो वो सद्यो मुक्ति उसको प्राप्ति होगी, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु जीवन भर संसार में लगे हुए हैं, एक बार भी नाम उच्चारण ठीक प्रकार से करने का अभ्यास नहीं बना है, तो गीता के ग्रंथ को, गीता पुस्तक को, जहाँ अक्षराणाम अकारोस्मि इत्याकारक रूप में परमात्मा की वांग्मयी विग्रह है, उसको ले आ करके प्राण यदि छूट जाते हैं उसके जाने अनजाने में, वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। वो व्यक्ति भी जिसकी गीता है, जिसका गायन किया जा रहा है, जिसने गाया है, उसके धाम तक तो पुस्तक साथ में और पास में रखने पर भी जाता है। ऐसी अत्यंत महिमा से युक्त है। मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से ही होती, मुक्ति नहीं होगी, लोक लोकांतर तक जाएगा। और दूसरी बार जब वो जन्म ग्रहण करेगा तो गीताध्याय समायुक्तो, पुनः वो फिर से जब दोबारा वो श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम क्षण में ग्रंथ साथ में और पास में रखने का जो पुण्य था, जिसके कारण श्रेष्ठ लोक वो चला गया था, और उससे फिर मानुषताम व्रजेत, फिर से सुंदर मनुष्य योनि में आएगा। योगी नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भिजायते। जिसने साधन संपन्न किया है वो पतन को नहीं प्राप्त होता, किसी श्रेष्ठ और उन्नत स्थान में जाकर के अनुकूल वातावरण देशकाल परिस्थिति में सम्यक सदाचार और धर्म इत्यादि संस्कारों से संस्कारित होता हुआ वो पुनः मानुषताम व्रजेत, मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेगा, मानव बनेगा, सनातनी बनेगा, वैदिक बनेगा, धर्मशील बनेगा, अनुष्ठान इत्यादि संपादन करेगा, वैराग्य को धारण करेगा। उसके अनंतर फिर से गीता अभ्यासम, जन्मांतर के संस्कार जागृत होने के कारण पुनः श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करके वह लभते मुक्ति मुत्तमाम। तब अंततो गत्वा मुक्ति तो उसको ज्ञान से ही प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा है, स्वयं प्रतिपादक भी है, अपना बखान कर रहा है अपने नाना प्रकार के रूपों का,
उस रूप जिसके बखान किए जा रहे हैं, उस स्वरूपभूत परमात्मा यदि समझ में आ जाए लक्ष्यार्थ के रूप में, तब वह मनुष्य अंततो गत्वा श्रीमद् भगवद गीता के जन्म जन्मांतर तक का अभ्यास होने के कारण मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसमें प्रतिपादित ज्ञान से गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम, उत्तम प्रकार की श्रेष्ठ, जहाँ से फिर से लौटना नहीं होता, परमात्मा के वास्तविक स्वरूपभूत जो धाम है, स्वरूप है, वहाँ जाकर के वह सदैव के लिए संसार बंधन से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखने वाले शास्त्र का और भगवान के उपदेश का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। जहाँ पर चर्चाएं आरंभ हुई हैं, ऐसे ज्ञान संपन्न परमात्मा जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, जो अर्जुन के उपदेशक बनने वाले हैं, जो संपूर्ण चराचर के गुरु हैं, परंतु अर्जुन के साथ मित्रता और सख्यता करके अर्जुन के आदेश और वचन को मानते हुए महाभारत के मध्य में खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जिसको उपदेश देना है, जिसको निमित्त बनाना है, जिसका कल्याण करना है, उसकी परिस्थिति, उसके चिंतन, उसके विचार, उसकी योग्यताएं, उसके स्वभाव संस्कार, उसकी अवस्था कैसी है, ये भगवान यहाँ अर्जुन की थोड़ी सी परीक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन के मन में भगवत प्रेरणा और ईश्वर की इच्छा से शोक और संताप को प्राप्त हुआ है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से आप देखेंगे तो निमित्त अनेक प्रकार के हैं, परंतु उसमें ईश्वर की प्रेरणा ही सबसे मुख्य और प्रमुख है। ऐसी अवस्था में अत्यंत शोक मोह से ग्रस्त अर्जुन की अवस्था की यहाँ पर चर्चा है, और यही संदेश और समाचार महाभारत के युद्ध से देख करके आए हुए संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाने का संकल्प किया। भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है। श्लोक संख्या 27-28 से आगे जहाँ तक भी संभव हो वहाँ तक की चर्चाओं को यहाँ पर आरंभ किया गया है। 2 श्लोकों का उच्चारण कर लें। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ये पथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् तोक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। श्लोक संख्या 28 से आगे अर्जुन उवाच ऐसा है। अब यह बातें सारे संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है, और सुन सुन करके समाचार धृतराष्ट्र जो नेत्र से हीन हैं, सम्राट के पद पर बैठे हुए हैं, और उनके मन में कभी हर्ष, कभी शोक, कभी मोह, कभी प्रसन्नता, नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए संजय ने समाचार सुनाने का आरंभ किया था। संजय ने कहा था कि हे राजा धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ऐसा कहा। क्या कहा कि पहले तो जा कर के देखा, थोड़ी सी बात ये हुई थी कि भगवान को, यो आदि पुरुष नारायण जो सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, उनके आग्रह को मान करके दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह के बिल्कुल सम्मुखीन, जहाँ पर से प्रत्यक्ष और आमने सामने भीष्म दिखाई दें, ऐसे स्थान पर ले जा करके भगवान ने अर्जुन को उलाहना देते हुए, यह कहते हुए ताच्छल्य पूर्वक वचन उच्चार करते हुए कि देखो देखो जो चीज़ तुम देखना चाहते पश्य, ऐसा कह करके भगवान ने उपस्थित कराया था। फिर अर्जुन ने, संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दृष्ट्वा, देख करके। क्या देखा? तो कहे कि हाँ, जो देखने के लिए गए थे वो नहीं दिखाई दिया। देखने के लिए गए थे कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है, जरा कौन से योद्धा हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से प्रतिपक्ष हैं, कौन से बलशाली पुरुष हैं, किस किस देश से आए हुए हैं, कौन से हैं जो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का इष्ट चाहते हैं, जरा मैं ये देख लूं। ऐसी इच्छा से संजय दोनों सेनाओं के बीच में भगवान को ले जाने के लिए अपने रथ को आग्रह किया था
संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, देखिए आपके वंश परंपरा के ही है ना, इसलिए संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि जाकर के उन्होंने दृष्ट्वा इमं स्वजनम, तो यहाँ पर अर्जुन ने सबसे पहले देखा, किनको देखा, तो कहते हैं स्वजनम, अपने जनों को देखा। कौन कौन अपने जन हैं, तो उनके नाम पहले कुछ लिए हुए हैं, जहाँ भीष्म है पितामह, जहाँ बहुत सारे गुरु लोग हैं जो द्रोण इत्यादि हैं, जहाँ मातुल लोग हैं, मामा लोग हैं, एक का देख करके दूसरा भी स्मरण हो आया, जितने भी उनके सगे संबंधी थे सबको उन्होंने क्या देखा, तो वो देखने गए थे कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, शत्रु कौन है, प्रतिपक्षी कौन है, अधर्म के पक्ष में कौन है, दुर्योधन का सगा कौन है, यह देखने के लिए चले गए थे अर्जुन। परंतु जाकर के उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा अरे इमं स्वजनम, ये तो मेरे अपने हैं। संजय ये वचन जानकर के धृतराष्ट्र को कहना चाहते हैं कि जैसे आपने पूछा था आरंभ में, जैसे आपने देखा और जाना था मामका मेरे, और बिल्कुल अर्जुन की भी अवस्था यहाँ पर अंधे और ज्ञानहीन धृतराष्ट्र के समान दृष्टि हो गई। देखने के लिए गए थे कुछ और उन्होंने देखा कुछ। दृष्टवा, देख करके, क्या देखा, स्वजनम, अपने जनों को, अर्थात अपने सगे संबंधियों को, भातृ मित्र पुत्र इत्यादियों को, अथवा किन्हीं न किन्हीं प्रकार से संबंधित व्यक्तियों को ही देखा उन्होंने। अर्जुन ने देख करके प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि लोक में यही होता है कि भाई कौन ऐसा पुरुष है जो अपने आचार्य को देख करके खुशी न होती हो। आचार्य को देख करके, गुरु को देख करके प्रसन्नता होती है। अनुशासन में व्यक्ति चला आता है, संयम सदाचार का तत्काल पालन कर लेता है, सतर्क हो जाता है। अथवा बड़े बूढ़े लोग आते हैं तो नमस्कार करता है, वंदन करता है। मित्र आता है तो कोई गले मिल लेता है, अथवा कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ आते हैं तो उनका सत्कार करता है। हर्ष तो किसी न किसी के आने से होता ही है, देखने से होता है। बहुत दिन के बिछुड़े हुए मित्र हों, उनको देखते ही आपको तत्काल, आपको, हमको, सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को, और तो और पशु पक्षियों को भी, उनको भी अपने जनों को देख करके, स्वजनों को देख करके हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन लोग कुछ न कुछ आपके लिए भेंट, उपहार आदि आदि लेकर के आए हुए रहते हैं ना। तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि अर्जुन भी जा करके स्वजनम, अपने जनों को देखा। देख करके उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी। बोले नहीं, यहीं पर कठिनाई ये हुई कि अर्जुन ने देखा जब इन लोगों को तो प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं प्रसन्नता हुई? यद्यपि उन लोग तो स्वजन थे भाई, अपने थे, भ्राता थे, बंधु थे, वर्ग थे, अथवा आचार्य लोग थे, कोई ना कोई श्रेष्ठ महनीय थे। सबसे पहले तो इसलिए प्रसन्नता नहीं हुई कि वो युयुत्सुम थे, अर्थात युद्ध करने के लिए आए हुए थे। कोई आपका, हमारा भाई बंधु हो, गुरु भाई हो, अथवा कोई हो, और किसी निमित्त से आपसे झगड़ने आए तो भाई होने पर भी, भ्राता होने पर भी, संबंधी होने पर भी, स्वजन होने पर भी देख करके आपको प्रसन्नता नहीं होगी। यद्यपि पहला नियम यह है कि अपने जनों को, स्वजनों को देख करके हर्ष और प्रसन्नता होनी ही चाहिए, परंतु यहाँ पर अर्जुन को इन लोगों को देख करके प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उन लोग वहाँ पर कोई मित्रता, सख्यता प्रदर्शन करने के लिए आए हुए नहीं थे, कोई भेंट उपहार लेकर के आए हुए नहीं थे। वो तो युयुत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र उत्तोलन करके, बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल सब कमर बांध करके लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, ऐसा देख करके अर्जुन को अत्यंत शोक और मोह हुआ। यह बात संजय ने धृतराष्ट्र को संदेश और समाचार के रूप में कहा कि अर्जुन ने ऐसा कहा भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा से कि मैं इनको उपस्थित पुरुषों को जो युद्ध के लिए तत्पर होकर के मैं इनको देखने के बाद अत्यंत दुखी हो गया हूँ। भगवान ने देखा अर्जुन के तरफ कि देखें ये कितना दुखी हुआ है, क्योंकि ये बहुधा ऐसा होता है कि आदमी व्यवहार में बोलते बोलते सदैव बोलने की आदत लग जाती है, इसलिए वो सोचता है दुखी नहीं होने पर भी वो दुखी हूँ ऐसा कथन करता है। आप किसी से 50 लाख रुपए मांग करके देख लें, भाई आपकी तो बहुत बड़ी ये है, संपत्ति का संग्रह है और न जाने क्या 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 है, तो आप जरा हमें इतने रुपए दो,
तो कहेगा नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, पैसे नहीं है, समय नहीं है, अथवा वो हो करके भी नहीं है, ऐसा बोलता है। आप किसी से हालचाल पूछें कि भाई क्या हालचाल है, ठीक है बस चल रहा है, ऐसा ही है, चलता रहता है, आदि आदि कह करके जैसी वास्तविक परिस्थिति है वैसा कथन नहीं करके भिन्न प्रकार से लोक व्यवहार में कथन करने की आदत और अभ्यास लगी रहती है। तद्वद अर्जुन को भी उन स्वजनों को देख करके जो अर्जुन कथन करना चाहते हो ऐसे ही उन्होंने हो सकता है कथन किया हो, परंतु नहीं, यहाँ अर्जुन की परिस्थिति उस प्रकार से छल छद्म से युक्त नहीं है। जब उन्होंने युद्ध करने के लिए उपस्थित अपने बंधु बांधव और स्वजन वर्गों को देख करके अर्जुन ने हे धृतराष्ट्र कहा, सीदन्ते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। रोमहर्षण होना अच्छी बात है, आपको सुख से, प्रसन्नता से, हर्ष से, आदि आदि सद्गुण से भी हर्ष होने पर रोंवे खड़े हो जाना ये उचित है। परंतु यहाँ अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को जो बात संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देख करके अर्जुन को अत्यंत शोक हुआ, उनका शरीर सूख गया, ऐसा यहाँ पर संजय कथन करना चाहते हैं। तो तत्काल धृतराष्ट्र को अंतस में थोड़ी प्रसन्नता हुई। और धृतराष्ट्र को, क्योंकि संसार और व्यवहार में ऐसा है जिसके अंतस में द्वेष बुद्धि भरी हुई है, वो दूसरे व्यक्ति को, प्रतिपक्षी को अथवा किसी को देख करके हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसा कर्म किया था वैसे उसको फल मिल गया, ऐसा कह करके दुष्ट पुरुषों के चित्त में फिर से हर्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, धृतराष्ट्र को भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, अर्जुन को भिन्न प्रकार के भाव होंगे, परंतु निमित्त दोनों के एक ही हैं। धृतराष्ट्र ने भी कहा मामका, मेरे पुत्रों ने, और संजय यहाँ पर अर्जुन भी क्या कहते हैं, स्वजनम, मेरे अपने जन हैं, संबंधों के कारण है अथवा किसी निमित्त से मेरे जन हैं, उनको देख करके, जिसलिए कि उन लोग लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए मम गात्राणि, मेरा शरीर है केशव सूखा जा रहा है, ऐसा कह करके यहाँ पर संजय अर्जुन भगवान को कथन करना चाहते हैं। भगवान ने भी कुतूहलतावश पूछा कि चलो और क्या क्या तुम्हारे में विपरीतताएं ये उत्पन्न हो रही हैं। तो अर्जुन ने कहा मेरा मुख भी सूख रहा है, मेरा शरीर भी कांप रहा है, ऐसा कह करके आचार्यों ने ऐसा कहा कि जैसे व्यक्ति अचानक से उसको बुखार हो जाए, शरीर का तापमान बढ़ जाए, तो जैसी परिस्थिति होती है वैसे अर्जुन के लक्षण और भाव प्रकट होने लग गए। शुद्ध व्यवहारिक दृष्टि से भी भगवान को पूछना चाहिए था कि अरे पार्थ, तुम यहाँ आकर के कांप क्यों रहे हो? ये बात बेपथुश्चर्ता, मैं कांप रहा हूँ, उसका शब्द सा अर्थ यही है। इसी का नाम ऐसा स्मरण कर लेना है कि यह विषाद है। विषाद का अर्थ आचार्यों ने ये कहा कि जड़ता है, विषाद का अर्थ ये अवसाद है, विषाद का अर्थ है खिन्नता है, विषाद का अर्थ है चिंता है, विषाद का अर्थ है कि अपना कार्य करने की जो क्षमता है उस क्षमता से तत्काल तत्क्षण हीन हो जाना, ये इसका नाम विषाद है। विषाद का अर्थ हुआ कि स्व कार्य अक्षमत्व रूप अवसन्नता, अर्थात ऐसी चिंता, ऐसा शोक, ऐसा मोह, ऐसी विपरीतता, ऐसी भयंकर परिस्थिति जहां पर व्यक्ति अपना काम न कर पाए, इसी का नाम कहते हैं विषाद। अर्थात अर्जुन को इस विपरीत चिंता जो अनुकूल नहीं थी, समय के अनुकूल नहीं है, परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, छात्र धर्म के अनुकूल नहीं है, विविध विधि व्यवस्था आयोजन इत्यादि के अनुकूल नहीं है, इसका नाम आचार्यों ने कहा कि विषाद हुआ। और इसका हेतु क्या हुआ? अपने लोगों को देख करके विषाद हुआ, अपने लोगों को देख करके खिन्नता हुई, अपने लोगों को देख करके चिंता हुई, अपने लोगों को देख करके अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। अपने लोगों को देख करके अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे हाथ से गांडीवम अपि संसृते, ये जो धनुष जिसको मैं अभी अभी तत्काल प्रहार करूंगा ऐसा सोच करके उत्तोलन किया था, वह गांडीव भी मेरे हाथ से गिरता जा रहा है, ऐसा संजय ने भगवान को कहा।
भगवान ने भी विचार किया कि भला बताओ ये कोई उचित लक्षण है तुम्हारे। यद्यपि ये सब कथन भगवान द्वितीय अध्याय में करेंगे, परंतु यहाँ पर समझ क्या लेना है कि भगवान चुप होकर के अर्जुन के तरफ देख रहे हैं और संजय तो इनके मन की बात जान रहे हैं, भगवान के मन की बात भी जान रहे हैं, ये अर्जुन के मन की बात भी जान रहे हैं। भीष्म जो सामने खड़े हैं वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अरे ये अर्जुन यहाँ बीच में आकर के, कृष्ण के सब सारथी बने हुए हैं, दोनों आकर के बीच में परस्पर में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। उसको बोलचाल की भाषा में कही जाती है, अरे अभी तो ये प्रहार करने के लिए धनुष ऊपर उठाया हुआ था और दोनों मिलकर के बीच में आकर के कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। ये कहने का अर्थ सभी लोग वहां तत्पर थे ना, युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, सब ने अपना अस्त्र शस्त्र ऊपर उठा लिया है। और अर्जुन को इधर बीच में आने के बाद थोड़ी देर तो लोगों ने देखा कि अरे दोनों आ रहे हैं, चलो रुक जाएं, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा की। आने के बाद तो इन्होंने देखा कि अरे अरे ये तो कांप रहे हैं, अरे इनके हाथ से तो धनुष गिर रहा है, ये भयंकर विपरीतता कैसे आई। भगवान ने भी थोड़ा सा विनोद करने का विचार किया और कहा कि अरे अर्जुन, ये परिस्थिति तो जैसे कोई परीक्षा देने वाला व्यक्ति ठीक से उत्तर लिखने के समय में उसके हाथ कांप जाएं तो क्या कहा जाएगा। बहुत विद्यार्थियों को ऐसा एक महात्मा ने सुनाया कि बहुत विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के दिन उनको बुखार आ जाता है। कल से परीक्षा है, आज बिस्तर पकड़े हुए हैं, क्यों भाई परीक्षा नहीं देना चाहते क्या? बोले नहीं, परीक्षा तो देना चाहते हैं, पास भी हमको होना है, अच्छे नंबर भी लाना है, परंतु ये बुखार आकर के कंबल ओढ़े हुए हैं, ये क्या बात है? पूछना पड़ेगा ना, यह बात विशेष रूप से पूछना पड़ेगा कि जैसे ठीक परीक्षा के दिन किसी विद्यार्थी को बुखार आ जाए, अस्वस्थ हो जाए, जैसे अर्जुन को यहाँ पर बिल्कुल युद्ध का अवसर है, धनुष भी अर्जुन ने भी उठा लिया था। उसके बाद कहते हैं अर्जुन ने कहा कि अरे मेरा तो शरीर सूखा जा रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा शरीर सूखा जा रहा है तो मुख से ही हुंकार करो, दुर्योधन को ललकारो, भीष्म को ललकारो। अर्जुन ने कहा नहीं, मुखम च परिशुष्यति, अब मेरे मुख से भी कोई वचन नहीं बोले जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो बोल भी नहीं पा रहे हो तो कम से कम अंग भंग से कुछ इशारे से, संकेत से, हस्तपाद आदि उत्तोलन करके, सबको अंगुली हेलन करके, दिखा करके दुर्योधन के तरफ तड़क भड़क के युक्त कुछ तो तुम करो। युद्ध करने के लिए आए हो और तुम्हारे सामने में जो खड़े हैं वो भी कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं आए, याग जप तप करने के लिए नहीं आए, कोई सूची श्रुबा पकड़ करके नहीं आया है, कोई पोथी पकड़ करके और फूलमाला लेकर के नहीं आए। युद्ध का अवसर है अर्जुन, तुम जरा अस्त्र शस्त्र का संचालन करो। अर्जुन ने नकारा और कहा कि शरीर भी मेरा कांप रहा है, मैं ललकार नहीं सकता, ताल ठोक नहीं सकता, हाथ पैर इत्यादि ऊपर नीचे करके दुर्योधन को मैं ललकार नहीं सकता। ऐसा कह करके अर्जुन ने सारी चीजों को नकार दिया। ये तो वैसी बात हो गई कि बहुत दिन आपने यज्ञ संपादन कर लिया और पूर्णाहुति के समय में वहां यज्ञ छोड़ करके आप निकल गए। बहुत दिन तक आपने 6 महीने वाले, 15 दिन वाले एकादशी का आपने व्रत किया। आज सुबह से लेकर के संध्या तक आप रहे और रात्रि को भूल गए, रात्रि को विस्मरण हो गया और कुछ खा लिए। किसी ने आग्रह किया, ओ दिन भर का व्रत अब तो खा लिए, चलो भाई खा ही लिए, विस्मरण हो गया तो क्या करें, तो 4 रोटी और खा लिए, कुछ दाल चावल सब्जी भी उसमें जोड़ लिए। तो ये क्या विपरीत परिस्थिति है कि संपूर्ण यज्ञ का आयोजन हो गया, लाखों मंत्रों से आहुतियां दी गई, देवताओं को बैठाया उठाया गया और पूर्णाहुति के समय में यजमान भाग गए छोड़ करके यज्ञ भूमि। साल भर विद्यार्थी ने पढ़ाई की और परीक्षा के समय में उसको बुखार आ गया। इतने आयोजन, इतने निमंत्रण, इतने शंख ध्वनि की भेरियां बजाई गई और ज्यों ही अर्जुन ने ऊपर हाथ उठाए तो त्यों ही कहे कि अब तो मुझे शोक और मोह हो गया। भगवान ने मन मन में अर्जुन को पूछने का प्रयास किया कि बताओ क्या निमित्त है, परंतु अर्जुन भी रुकने वाले नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। जो शोकग्रस्त होता है, जो मोहग्रस्त होता है, जो चिंतित होता है, वो व्यक्ति फिर दूसरे को सुनने की अवस्था में भी नहीं रहता, समझने की अवस्था में भी नहीं रहता। इसलिए वो सोचता है कि चलो मैं ही अपने बोल सुन करके अपने दुखों को हटाऊं। भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारा मुख भी सूख रहा है, शरीर भी कांप रहा है, तो थोड़े बहुत शरीर भी कांप रहा हो तो हाथ इत्यादि से अपने ये कर लो, धैर्य बांध लो, तुम वीर पुरुष हो, तुम योद्धा हो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, यहाँ एक एक अंग प्रत्यंग का अर्जुन ने नाम लेकर के कहा है। गांडीवम संस्रते
हस्तात् तोक्चैव परिदह्यते। भगवान ने कहा कि देख करके भीष्म इत्यादि अपने जन हैं ऐसा जान करके, इसी का नाम मोह कहा गया, अर्थात बिल्कुल उल्टा ज्ञान होना। इसका समाधान करेंगे भगवान जब उपदेश देना आरंभ करेंगे। पर यहाँ एक अज्ञानी विपरीत बुद्धि वाला जो अहम मम से ग्रस्त है, जैसे धृतराष्ट्र हैं, नेत्र नहीं होने के कारण, देख सुन समझ नहीं पाने के कारण, शास्त्र सत्संगति इत्यादि नहीं होने के कारण, अत्यंत अहम ममेति ऐसा करने के कारण उनकी बुद्धि मलिन हो गई। इसलिए उन्होंने जैसे पूछा था मामका, वैसे ही अर्जुन को भी यहाँ देख करके अरे मामका ये तो मेरे हैं, पितामह है, गुरु है, आचार्य है, बंधु बांधव वर्ग है, इसलिए अब क्या हो रहा है भाई, मेरे हाथ से ये जो धनुष युद्ध करने के लिए लाया था मैंने, इसकी पूजा की थी, भगवान शंकर को प्रसन्न करके अनेक प्रकार के बाण प्राप्त किए थे, जिनको इस गांडीव पर आधान करके संधान करके अस्त्र शस्त्र के साथ मंत्र के साथ शत्रुओं के ऊपर प्रहार करके उनका नाश करना था। परंतु जिन हाथ से उस बाण की धनुष के प्रत्यंचा को खींचना था, वो हाथ ही मेरे कांपे जा रहे हैं। भगवान ने कहा हाथ कांप रहे हैं, तब भी तो मन से धैर्य बांधो। मन से तो धैर्य बांधा जा सकता है कि चलो कांप रहे हो, शरीर से भी कांप रहे हो, हाथ भी तुम्हारे काम नहीं कर रहे हैं, गांडीव धनुष भी तुम्हारे हाथ से छूटा छूटा जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा धीरज धर लो, इतने बड़े वीर पुरुष हो, बड़ी तपस्या तुमने की, स्वर्ग तक तुम चले गए, ऐसा कह करके भगवान ने मन में आग्रह करना चाहा अर्जुन को। तो अर्जुन ने यहाँ यही कहा कि हे केशव न च शक्नोमि, हे केशव परमात्मा, हे सारथी, हे कृष्ण, मैं तो खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा मन भी अत्यंत इधर उधर भ्रमित हो गया है। भगवान ने एक ही प्रश्न मन में पूछा कि ये वीर पुरुषों के लक्षण तो नहीं है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। ये बात अर्जुन बाद में जाकर के स्वीकार करेंगे भगवान के सामने, परंतु अभी तो उन्होंने, भगवान ने जब कहा कि मन में थोड़ा धीरज धर लो, शरीर को जरा संभालो, हाथ पैर इत्यादि से दायां बायां टेक ले लो, लेकर के कम से कम जब शत्रु के सामने खड़े हो तो भीतर से भी डरे हुए हो तो बाहर से तो कम से कम तुमको स्थिर पुरुष के समान खड़े रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मन भी अभी अपने स्थान में नहीं है, अत्यंत भ्रमित हो गया है, विपरीत स्थान में चला गया है। भ्रमति वच में मनः, मेरा मन भ्रमण करते हुए यहाँ वहाँ जा रहा है। कुल तात्पर्य ऐसा समझ लेना चाहिए कि युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन कथन करना चाहते हैं। भगवान ने पूछा कि ठीक है, मन भी तुम्हारा विचलित हो रहा है, तो अंधेरे में हाथ पैर चलाने से भी तो कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लगने के समान कभी कभी अस्त्र शस्त्र ऐसे भी प्रहार कर दोगे तो किसी के ऊपर गिरेगा, दो चार शत्रु तो मर ही जाएंगे। कम से कम ये तो होगा कि तुम भी युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होकर के स्वर्ग चले जाओगे। परिव्राड योग युक्तश्च, दो व्यक्ति जो होते हैं वो सूर्य मंडल भेदिनौ ऐसा होते हैं, जो युद्ध में रणे चाभिमुखो हतः, जो युद्ध में सम्मुखीन होकर के, भले ही बड़ा बलशाली है, वीर पुरुष है, शत्रु उसके साथ युद्ध करते हुए पराजित भी हो जाए, नाश भी हो जाए, वो देहपात भी हो जाए, तो परिव्राट अर्थात सन्यासी की जो गति होती है अंततो गत्वा बड़े श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। तो कांपते हुए ही सही दो चार बाण तो हे अर्जुन तुम प्रहार करो, प्रहार करो, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन को कथन करना चाहते हैं। पर अर्जुन तो मोह के कारण, मोह का अर्थ होता है चित्त की विपरीत परिस्थिति। यही बात संजय ने, अब ये शब्द तो पहले यहाँ आया हुआ है श्लोक संख्या 27 के अंतिम में, यद्यपि संजय ने सुंदर सा शब्द वहाँ का कृपया परया विष्ट, अत्यंत करुणा से वशीभूत हो गए। वो करुणा का अर्थ है यहाँ चित्त की व्याकुलता, चित्त का अर्थात मन में विपरीत निश्चय होना। ज्यों ही मन ने मान लिया कि अरे ये तो अपने लोग हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं, तो तत्काल ऐसा विस्मरण आते। इसका उदाहरण ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे किसी अच्छे और सज्जन पुरुष का लड़का गलती कर ले। अब यहीं पर एक बात पहले समझ लें कि जैसे अर्जुन आकर के यदि ऐसा देखते कि ये भीष्म नहीं है, ये आचार्य नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरे मातुल भी नहीं है, श्याला संबंधिनस इत्यादि भी नहीं है, दूर दूर का कोई संबंधी नहीं है, ऐसा जानते तो फिर क्या उनके इस प्रकार चित्त में विपरीतता आती?
तब तो वो जानते हैं कि अरे ये तो मेरे शत्रु ही हैं। तत्काल वो अस्त्र शस्त्र का संधान करते और प्रहार करते, युद्ध कर लेते। वहां ये बात नहीं आती। तो वहां कारण मुख्य क्या है कि अहमता, मैं अर्जुन, और ममता, अरे ये तो मेरे मामा, मामा के ऊपर कैसे प्रहार करूं। तो भगवान तो कुल ये समझाना चाहते हैं कि मामा के ऊपर प्रहार करना नहीं है, आचार्य के साथ युद्ध करना नहीं है, भीष्म के साथ लड़ना नहीं है। ये तो धर्म युद्ध है, तुमको अपना काम करना है हे अर्जुन। ये भगवान समझाना चाहते हैं। आगे जाकर के कई अध्यायों में भगवान कर्म को लेकर के जब कथन करेंगे तो यही सारी बातें समझाएंगे। पर अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि हे केशव, मैं तो ये मेरा मन भी अत्यंत विचलित हो गया है, इसलिए मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा यहाँ भगवान को निवेदन करना चाहते हैं। भगवान ने भी पूछ लिया कि चलो सुन लेता हूं तुम्हारी थोड़ी बात, क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा कि जब मेरा युद्ध करने वाला वीर पुरुष का शरीर ही काम नहीं कर रहा है, जब मेरा मन भी विपरीत हो रहा है, जब मेरा चित्त भी स्थिर नहीं है, तो मैं कैसे युद्ध करूं। भगवान ने पुनः उनको उत्साह देकर के कहा कि नहीं नहीं, जैसे तैसे भी तो अपना स्वकर्तव्य कर्म करना चाहिए। बुखार भी आया हो तो ब्राह्मण का बालक उठ करके सुबह संध्या वंदन इत्यादि करेगा कि नहीं। थोड़ी बहुत बीमारी लेकर के भी तो आदमी दुकान ऑफिस पर जाता है कि एकदम से ही छोड़ देता है। जब तक कि बड़ी बीमारी ना आ जाए अपने काम यथायोग्य तरीके से करते ही रहते हैं। अत्यंत बीमार भी हो तो थोड़ा बहुत खाता पीता भी रहता है। तो हे अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार से जितना कर सकते हो उतना युद्ध करो। थोड़े बहुत बड़े मंत्र लंबे पढ़ करके पाशुपत अस्त्र का ठीक है तुम आवाहन नहीं कर पाओगे, परंतु छोटे मोटे अस्त्र तो फेंक ही सकते हो। बहुत दूर तक तुम प्रक्षेपण नहीं कर पाओगे, चलो कांप रहे हैं तुम्हारे हाथ पैर और शरीर भी सूखा जा रहा है, बोल करके हुंकार और शत्रु को ललकार भी नहीं पाओगे, मैं मान लिया। परंतु थोड़ा बहुत तो यत्किंचित स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा सा भी यत्किंचित करके अपने कर्तव्य की पूर्ति तो कर लोगे। ऐसा कह करके जब भगवान ने अर्जुन को प्रबोधित करने का संकल्प किया तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। संजय ने भगवान के अंतस के संकल्पों को, कामनाओं को, इच्छाओं को, आयोजन को, सबको ध्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि हे केशव, हे परमात्मा। केशव ऐसा संबोधन किया है। और आचार्यों ने कहा कि जिनके सुंदर से केश हैं, अर्थात बाल हैं जिनके, तो भगवान के बालों की बड़ी भारी प्रसिद्धि है। केशो अस्य अस्ति इति केशव, के सुंदर केश वाले। कुछ कुछ आचार्यों ने उसका केशी नामक दैत्य को वध करने का इस अर्थ में भी अर्थ किया है, पर यह मुख्य रूप से इसी अर्थ में कि जिनके बड़े सुंदर और घुंघराले बाल हैं, ऐसे केशव हे परमात्मा। तो भगवान ने तुरंत अर्जुन को बातों में पकड़ लिया और कहा कि अरे अरे, तुम तो अभी कह रहे थे कि मैं तो खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भी काम नहीं कर रहा है, मेरे हस्तपाद इत्यादि भी कंपित हो रहे हैं, परंतु अभी देख तो पा रहे हो, देख तो पा रहे हो ठीक से, नेत्र तो तुम्हारे सही हैं। तो अर्जुन ने कहा नहीं केशव, मैं देख तो पा रहा हूँ, परंतु विपरीतानि पश्यामि निमित्तानि, मैं निमित्तों को भी अर्थात कारणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कथन करना चाहते हैं अर्जुन। भगवान ने पूछ लिया कौन कौन से निमित्त हैं, जरा भाई बताओ, तुम विपरीत देख रहे हो। तो सामान्य रूप से यही निमित्त होते हैं कि जैसे बायां आंख फड़क रहा है तो रास्ते में जाते समय कोई अपवित्र पदार्थ दिख गया, अथवा आपको ठोकर लग गई, अथवा आप निकलने ही वाले थे द्वार पर, आप टकरा गए, अथवा किसी ने टोक दिया, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। ऐसा ऐसा कह करके जो निमित्त होते हैं वो सारे मैं विपरीत देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये युद्ध हे केशव नहीं करना चाहता। ऐसा यहाँ पर अर्जुन भगवान को निवेदन करना चाहते हैं। एक बात फिर से स्मरण कर लें, फिर से स्मरण ये कर लें कि ये सब बातें सुन करके इधर धृतराष्ट्र को फिर से थोड़े से सुख और हर्ष की प्राप्ति हो गई। धृतराष्ट्र ने जब सुना संजय के मुख से कि अर्जुन का, फिर से थोड़ा पीछे प्रसंग देख ले,
धृतराष्ट्र ने ज्यों ही सुना कि अर्जुन कांप रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा ठीक ठीक ठीक, इसी एक व्यक्ति से मुझे भय था जो स्वर्ग तक जाकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आया था, जिसने तपस्या से भगवान शंकर महादेव की प्रसन्नता को प्राप्त करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। यही वो है अर्जुन, जो अर्जुन कृष्ण का सखा है, जो द्वारकाधीश का मित्र है। भगवान भी, कृष्ण भी उसकी बात मानने वाले हैं। ठीक ठीक ठीक, ये यदि कांप रहा है तो मेरे संतान संतति इस महाभारत रूपी युद्ध को जीत सकते हैं, ऐसी आशा अथवा जीते होंगे ऐसी कल्पना मन में आने पर धृतराष्ट्र को फिर से थोड़े से प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। ज्यों ही उन्होंने कहा कि अर्जुन अत्यंत व्याकुल हो गए, अर्जुन को विपरीत ज्ञान हो गया, उनका शरीर कांपने लगा, उनके रोंवे खड़े हो गए। हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन, ये समाचार तो अर्जुना उवाच, अर्जुन ने कहा, ऐसा कह करके संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, अरे हे राजन महाराजा, धृतराष्ट्र, ये जो अर्जुन है उनके हाथ से तो गांडीव गिर करके नीचे गिर ही गया था प्राय। धृतराष्ट्र ने इतने भी देख तो नहीं पाता था, नेत्र उनके होते तो बड़े विस्फारित और खुल जाते होते, परंतु नेत्र नहीं थे। उन्होंने, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ताली बजाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। अच्छा, गिर जाए तो फिर उठा लेगा, फिर उठा करके फिर से प्रहार करेगा। तो संजय ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उनके तो हाथ में भी ऐसी ज्वाला उत्पन्न हो गई है, हाथ उस अब अस्त्र शस्त्र को नहीं लगा सकता। जैसे एक बार अग्नि से जल जाए कोई छोटा बालक और दोबारा अग्नि जैसा आग के समान कोई लाल पदार्थ भी दिख जाए, जैसे दूध का जला छाछ को फूंक करके पीता है, ऐसी कहावत है हमारे हिंदी भाषा में। तद्वत संजय ने कहा नहीं नहीं, गांडीव तो हाथ से समझ लो गिर ही गई, दोबारा उठाने का भी उनका सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हाथ में भी उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। वो अब धनुष नहीं है, वो अर्जुन के लिए सर्प के समान है, दोबारा हाथ में नहीं उठा सकते, उनकी त्वचा भी जल रही है। और तो और गांडीव किधर गिरा, दाएं तरफ गिरा, बाएं तरफ गिरा, रथ के पीछे गिरा, उल्टे तरफ गिरा, गिर करके टूट गया, ऐसा भी उनको कोई भान नहीं है, क्योंकि उनका मन भी अत्यंत इन सब को देख करके भ्रमित हो गया। ऐसा समाचार जब संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सुनाया तो धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विचार किया, उन्होंने कहा हाँ, मैं ये चाहता था कि अर्जुन युद्ध से पहले ही पराजित हो जाए, मैं ये चाहता था कि अर्जुन लड़ने से मना कर दे, मैं ऐसा चाहता था कि पांडव लोग अवश्य धर्मिष्ठ हैं, उन लोग कुछ न कुछ निमित्त खोज करके युद्ध को टाल लेंगे। सुन करके धृतराष्ट्र को थोड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु अज्ञानियों की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। हर्षस्थान सहस्राणी शोकस्थान शतानि च, दिन भर में 10-20 बार दुखी और 10-20 बार सुखी होते रहते। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को फिर से, अर्जुन और भगवान का प्रसंग देख ले। अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मैं लड़ने के जो निमित्त है ना, जो कारण है वो भी, और लड़ने के लिए अभी जो तात्कालिक निमित्त हैं ये भी मैं विपरीत देखता हूँ। बताइए, थोड़े से भूमि के लिए भाइयों से झगड़ा करें, ये अर्जुन का कहने का अभिप्राय। एक साम्राज्य के लिए भाइयों से झगड़ा करें, बंधुओं से, आचार्यों से, गुरु से, पितामह से, अथवा थोड़े से पद के लिए अपनों को धोखा दें, अपनों से छल करें, ये मैं बड़े भारी निमित्त हे केशव विपरीत देख रहा हूँ। क्योंकि स्वजनम, अपने लोगों की हत्वा, मारने में मैं किसी प्रकार का न च श्रेयो अनुपश्यामि, कोई श्रेय भी नहीं देखता, ऐसा अर्जुन ने भगवान को निवेदन किया। तब द्वारकाधीश भगवान को भी अर्जुन को जो मोह होकर के उनके नेत्र बंद हो गए थे, मोह की दृष्टि छा गई थी, भगवान ने विचार किया कि इनके आँख खोलने पड़ेंगे। ऐसा सोच करके भगवान आदि पुरुष नारायण ने, जब अर्जुन ने कहा कि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि, मैं हे केशव विपरीत परिस्थिति देख रहा हूँ, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। जब ऐसा भगवान को कहा अर्जुन ने कि मैं जब इनको मार लूंगा भीष्म इत्यादि को, तो हत्वा ऐसा शब्द सुन करके भगवान ने मन में अर्जुन को थोड़ा सा टोका और बड़े नेत्र करके विस्फारित नेत्रों से देखा, हत्वा, तुम भीष्म की हत्या करोगे, भीष्म को मार पाओगे। और विचार की बात यह है कि यदि ईश्वर अनुग्रह न हो
तो उपदेश, शास्त्र के अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह और ईश्वर अनुग्रह होने के अनंतर ही मनुष्य की ज्ञानोत्पत्ति होती है। ठीक है, ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है, परंतु भगवत अनुग्रह के बिना, शास्त्र अनुग्रह के बिना, ईश्वर अनुग्रह के बिना, गुरु कृपा के बिना, आत्म कृपा के बिना अंतःकरण में ज्ञानोत्पत्ति होती नहीं है। हत्वा अर्थात अर्जुन ने इतना बड़ा वचन कहा कि मैं इनको मार करके कोई कल्याण नहीं देखता केशव। भगवान ने कहा कि ये हत्या मारना क्या तुम्हारे बस की बात है? जिसको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति है, भीष्म पितामह क्या अर्जुन के द्वारा वध्य हैं? क्या द्रोणाचार्य की जिस प्रकार से मृत्यु लिखी गई है, कथा आती है महाभारत में, वो सकल निमित्त क्या अर्जुन के वश में है? भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, तुमने कहा मैं निमित्त विपरीत देखता हूँ। भगवान ने अर्जुन को कहा निमित्त तो मैं विपरीत देखता हूँ, क्योंकि मैंने तो सोचा था तुमको निमित्त मैं बनाऊंगा और तुम अपने फिर से कोई निमित्त बना लिए और उसको विपरीत देख लिए। मैं तो सोचता था अर्जुन युद्ध करेगा, अर्जुन को निमित्त बना करके इन संपूर्ण असुर के समूह का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मेरा निमित्त विपरीत हो गया है और तुम कहते हो कि तुम्हारा निमित्त तुम विपरीत देखते हो। भगवान ने कहा देख तो मैं भी रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, परमात्मा देखने वाला है, परंतु अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैं देख रहा हूं। तो भगवान ये बात खंडन करना चाहते हैं कि जो मोहग्रस्त होता है वो व्यक्ति देखता नहीं है। वो तो धृतराष्ट्र ही बोलते हैं मैं देख रहा हूं, अर्थात समझ रहा हूं, बहुत बुद्धि है, पर नेत्रहीन है। अर्जुन ने भी कहा पश्यामी पश्यामी, भगवान ने उलाहना दिया खूब देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जो शत्रु थे उनको तुमने स्वजन देख लिया, उनको मित्र देख लिया। क्या इसी को देखना देखना कहते हैं? तुमने ये जो कहा निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, मैं बड़ा विपरीत परिस्थिति देखता हूं, इससे बड़ा अनुकूल परिस्थिति और क्या हो सकता है कि इकट्ठा शत्रुओं के संहार करके इहलोक और परलोक की तुम सिद्धि करो, और उसके लिए परमात्मा का अनुमोदन है, शास्त्रीय कर्म है, विधि पूर्वक संपादन करोगे, इहलोक और परलोक तुम्हारा सिद्ध होने वाला है। और तुम कहते हो कि नच श्रेयानुपश्यामि, यहाँ मैं कोई कल्याण नहीं देखता, वो भी मारने के अनंतर। भला तुम्हारे द्वारा इन शत्रुओं का संहार संभव है? इस बात का खंडन भगवान एकादश अध्याय में जाकर के करेंगे, जहां पर अर्जुन के लिए कहा है कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। भगवान बाद में देने वाले उपदेश को पहले ही स्मरण कर लिया कि निमित्त तो तुम हो, तुमको खुद को विपरीत देखना चाहिए, उचित है, तुम विपरीत हो गए हो। निमित्त अर्जुन को बना करके भगवान ने वहां एक बड़ा सा वचन कहा है कि मया एव एते पूर्वम एव निहताः। अर्जुन वहां भी भगवान की ये बात को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ अर्जुन ने कहा कि जब मैं इन सब शत्रुओं का संहार करूंगा, इनका वध करूंगा, जब राजा युधिष्ठिर बनेंगे, भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये तुम्हारी कपोल कल्पना है, क्योंकि वास्तव में शत्रुओं का संहार करना, अधर्मियों का नाश करना, पुनः धर्म की संस्थापना करना, ईश्वर अनुग्रह से किसी को भी, खरपतवार को भी निमित्त बना करके भगवान और परमात्मा ईश्वर संपन्न कर सकता है। इसलिए भगवान ने वहां जाकर के कहा था कि निहता मया एव पूर्वम एव, मैंने उनको पहले ही है अर्जुन तुम्हारे लिए मार दिया था। तो अर्जुन ने वहां भी नकारा था कि तब मैं क्यों युद्ध करूं। भगवान ने कहा थोड़े बहुत हाथ पैर चलाओगे, गांडीव से अस्त्र शस्त्र प्रहार करोगे तो लोक में तुम्हारी कीर्ति होगी कि हाँ हाँ हाँ, ये भगवान के अनुग्रह से अर्जुन ने बड़ा भारी काम किया, महाभारत रूपी युद्ध को जीत लिया युधिष्ठिर के लिए। भगवान के आदेश का उन्होंने पालन किया, तुम्हारी यश होगी, कीर्ति होगी, तुम्हारे बड़े भ्राता को राज्य मिलेगा और सभी लोग ये कहेंगे कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। परंतु ये सब शत्रुओं का संहार और वध और इनका विनाश तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो अनादि अविद्या से ग्रसित है जीवात्मा, बिना शास्त्रोपदेश के, बिना धर्मानुष्ठान के, बिना ईश्वर अनुग्रह के, बिना गुरु उपसत्ति के, बिना गुरु के आदेश का पालन किए, उस आदेशित पदार्थ के श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक निश्चय किए बिना यह ज्ञानोत्पत्ति जैसे नहीं हो सकता, तद्वत परमात्मा ही इस अज्ञान का एकमात्र ज्ञान स्वरूप नाशक है। इसलिए भगवान ने कहा था निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्,
मयैवैते निहता पूर्वमेव। ऐसा कह करके किस किस को मारा अर्जुन ने भी पूछा था वहां। तो भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च करणम तथान्यानपि योधवीरान। ये जो झगड़ने के लिए आए हुए हैं, ये जो दुर्योधन के इष्ट साधन करने वाले, ये जो अंधे धृतराष्ट्र के जो अनुगामी और अनुसरण करने वाले, ये जो धर्म के परिपंथी हैं, जो अनंत आयु लेकर के आए हुए हैं, जो अत्यंत कर्म में लगे हुए हैं, जो मोहग्रस्त हैं, जो परमात्मा और परंपरा से द्रोह करने वाले, मया हता। 2 बार भगवान ने कहा है कि मया हता, मया एव निहता, पहले ही अच्छी और भली प्रकार से उनका मैं नाश कर चुका हूं। हे अर्जुन, तुम तो बस थोड़ा बहुत युद्ध कर लो, ऐसा कर लो कि बस बस मैं कर रहा हूं। युद्धस्व जेता सिर, तुम्हारा नाम और तुम्हारी कीर्ति होगी कि इसने पुरुषार्थ करके, परम पुरुषार्थ करके मोक्ष रूपी द्वार का कपाट उन्मोचन कर लिया, ऐसा कह करके जीवात्मा की कीर्ति होगी। परंतु यहाँ वास्तव में करने वाला तो परमात्मा ही है। भगवान ने 2 बार कहा था कि निमित्त तुमको बनना है, ये युद्ध तुमको करना है, परंतु संपूर्ण करने वाला तो मैं परमात्मा हूं। मयैवैते निहता। अब अर्जुन ने यहाँ पर क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हत्वा, इन सबको मार करके। तो एक तो इनके अकेले के द्वारा यह कार्य संभव ही नहीं है, और दूसरा निमित्त भी तब देखा जाता कोई अन्य प्रकार का कर्म संपादन करना हो। अत्यंत अनुकूल निमित्तों को भी अज्ञान और मोहाच्छन्न होने के कारण, चित्त उनका अज्ञान से ढका होने के कारण, अहमता और ममता मेरे भाई बंधु हैं ऐसी विपरीत बुद्धि आने के कारण धृतराष्ट्र के समान होकर के अर्जुन पहले ही हार गए। वो तो भगवान की कृपा और अनुग्रह थे, पुनः उपदेशों से इनको उत्साहित करके, बोधित करके, कर्म इत्यादियों का रहस्य समझा करके जैसे तैसे लड़ने के लिए तैयार कराए हैं भगवान। पर यहाँ भगवान ने अर्जुन को यही कहा, चलो निमित्त भी तुम विपरीत देखते हो, लड़ना भी नहीं चाहते, अपने इन परिजनों को मारना भी नहीं चाहते, परंतु थोड़ा बहुत राज्य इत्यादि तो चाहते होगे, 5 गांव मांगने के लिए तो तुम लोगों ने मुझे ही भेजा था। ऐसा कह करके भगवान अंतस में भी कुछ कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। पर व्यवहारिक दृष्टि यह है कि जब ममता से, जब मोह से, जब अपनत्व से, जब भेद बुद्धि से मनुष्य का चित्त ढक जाता है ना, तो फिर इसी तरह बिना युद्ध किए ही मनुष्य हार जाता है। सामान्य एक संसार का प्राणी जहां जहां उसके ममता के आस्पद रहते हैं, वहां से तत्काल वो बिना युद्ध किए ही हार जाता है। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता से कोई आग्रह करता है कि पिताजी मुझे ये वस्तु चाहिए। अब पिता जानता है कि ये वस्तु अभी इस बालक के लिए उचित नहीं है प्रदान करना, परंतु बहुत बार आग्रह करने पर पिता जैसे स्नेह और ममता इत्यादि के वशीभूत होकर के उस बालक के उचित अनुचित मांग को पूरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से बालक से ममता के कारण हार गया। संसार में जहां जहां भी ममता के आस्पद हैं, जहां जहां भी उसकी किंचित संबंध इत्यादि दिखाई देते हैं, जहां जहां भी उसके प्रेम के आस्पद हैं, वहीं पर मनुष्य हार करके बिना युद्ध किए ही इस प्रकार से विपरीत बुद्धि और मोह ग्रस्त हो जाता है। चित्त की विपरीत परिस्थिति हो जाता है। फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों को भी विस्मरण करता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसकी पहचान भी भूल जाती है कि कौन शत्रु है कि कौन मित्र है, क्या कर्तव्य है कि क्या अकर्तव्य है, और तो और मैं स्वयं क्या करता हूं कि अकर्ता हूं कि क्या मेरा कर्तव्य है। स्वयं को भी विस्मरण कराने का यह दुर्गुण जिसका नाम विषाद है, यह केवल और केवल परमात्मा के उपदेश से नाश होने वाला है। इसके लिए ज्ञान के नेत्रों को खोलना आवश्यक है। परंतु अभी तो अर्जुन भगवान को अपनी बात और भी सब बताने वाले हैं दुर्गुणों का। इनका प्रकटीकरण के अनंतर ही प्रक्षालन होना संभव है। इसलिए भगवान भी रथ में तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्रा धारण करके अर्जुन के संपूर्ण दुर्गुणों को देख सुन और समझ रहे हैं। ज्ञान के उपदेश से सकल संदेह भगवान छेदन करने वाले हैं। उन सभी चर्चाओं को फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के साथ फिर से प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ एक श्लोक के साथ, जिसकी चर्चा कल के सत्र में होनी है, उसके साथ आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।